जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 24 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 24 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। बहुत ही जेलस हो रहे हैं आपके पार्टनर। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। मतलब कि पहले आप लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम तक एक दूसरे का साथ रहे हो सकते हैं, लेकिन फिर ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये कनेक्शन अंदर ही अंदर अपनी जड़ें फैला रहा है। जैसे पीपल का पेड़ होता है कि आप उसको देखेंगे वो ऊपर से जरा सा निकला है, लेकिन उसकी जड़ें अंदर से इतनी फैल जाती हैं, इतनी फैल जाती हैं कि इंसान जो है मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत बुरी हालत में है। आप इस कार्ड को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि बिल्कुल लग रहा है 9 ऑफ सॉर्ड। ओ गॉड, यहाँ पर तो लग रहा है कि ये जैसे खड़े हैं, इन्हीं को पता है कितनी इन्होंने हिम्मत करके ये खड़े हैं। एम्परर आ चुके हैं। मतलब ऊपर से बड़े सॉलिड दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल ही इनका क्या बताऊँ मैं। ऐसी कंडीशन में मेरे पास वर्ल्ड ख़त्म हो जाते हैं। बट यहाँ पर इनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डेविल, फादर ऑफ सॉर्ड। देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो डेविल हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है डेविल। तो आपके पार्टनर ने जो है काफ़ी ज़्यादा पजेसिव, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग, काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले, ये सब चीज़ें इनकी हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डेविल के पैर जल रहे हैं। मतलब ये जो है आजकल आपको देख करके इनका बिल्कुल खून ही खौल रहा है ऐसी कंडीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। या तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या तो इनका थर्ड पार्टी पे जी जल रहा है क्योंकि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये सोच रहे हैं हाउ डेयर यू, आप इनको रिजेक्ट कर कैसे सकते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हो गए हैं कि अब ये करें तो क्या करें। या तो फिर आपके पार्टनर की लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं, एक आप हैं, एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जेलस है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर के, मतलब वो थर्ड पार्टी का बस नहीं चल रहा है कि वो आप लोगों का कनेक्शन हमेशा के लिए सफाचट कर दे। एंड दूसरी तरफ आप हैं जो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी के हैं। मतलब बिल्कुल ही अपने आप को गार्डेड करके रखा है। एंड आपके पार्टनर इस टाइम पे क्रॉस रोड में खड़े हो गए हैं कि अब ये करें तो क्या करें। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अब आपके लिए ये नहीं है कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ खाई, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये सब किया रहा तो इन्हीं का है। मतलब आपने जो कल को बीज डाले थे वही तो कल को ग्रो करने वाले हैं। जैसा करेंगे वैसे ही तो भरेंगे। तो इन्होंने एक टाइम पर ऐसी कंडीशन बनाई हुई इन्हीं की हैं एंड अब इनकी हालत ख़राब है। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जाएं तो जाएं किसकी तरफ। थर्ड पार्टी के पास तो जा ही नहीं सकते कतई, लेकिन आपके पास आएँ कैसे? आएंगे तो तब जब आप आने देंगे। तो आपने तो सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। तो ये करें तो क्या करें। अब इनकी हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो अभी सोच रहे हैं कि मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माउस है एंड ये माउस जो है अपने सारे कप्स बचाए बैठा है। मतलब ये थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से बिल्कुल ही इनका दिल हट चुका है। इनका दिल है तो आप पे ही, लेकिन अब आप भी इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि अब मैं सारे कप्स का करूं तो क्या करूं। अब ये प्यार लेके जाए कहाँ, जिसके जिससे यस आपको जब ज़रूरत थी तो ये गायब थे, तब ये थर्ड पार्टी के पास थे। एंड थर्ड पार्टी का जो रियल फेस निकल के आया है उसके बाद इनको इतनी नफरत हो रही है थर्ड पार्टी से कि अब ये बुरा फंसे हैं, बहुत बुरा वाला फंसे हैं ये। देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब।
मदर ऑफ सॉर्ड। आप दोनों बिल्कुल एक हैं, ओ माय गॉड। आप दोनों डिवाइन कपल हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ पे फादर ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर मदर ऑफ सॉर्ड। गजब। आप लोगों ने अपने बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कट बात करना, कोई मीठी मीठी बातें करके आप किसी को फंसाने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी आपके क्लाइंट हैं, जो भी आपके कस्टमर हैं, जो भी काम आप करते हैं, वहाँ पर लोगों को आपके अंदर एक फेथ दिखाई पड़ता है। मतलब कि आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी ऐसी है। भले ही आप थोड़े से कड़वे हो सकते हैं बाय नेचर, लेकिन लोग ये जानते हैं कि आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते हैं। द फूल। आप लोग जो हैं न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं एंड नई नई चीज़ें या तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, नई नई ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं, या तो फिर आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप फ्यूचर में बहुत सारी प्लानिंग करके बैठे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोग कुछ नया करने की सोच रहे हैं। यस, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आ चुका है। हो सकता है कि आप घर से कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हों, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा, आज के दिन तो आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहने वाली हैं एंड आपको लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ बहुत कलरफुल हो गई है, बहुत ज़्यादा खुशी वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ओके। आज के दिन या तो गेट टुगेदर हो सकता है आपके घर में, आपके सारे फैमिली रिलेटिव सबके सब इकट्ठा हो सकते हैं, या तो कोई बर्थडे या सेलिब्रेशन हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल। ओके। देखिए, आप जो हैं इस टाइम पर कर रहे हैं सेल्फ लव, एंड सेल्फ लव करता देख करके, सेल्फ लव की एनर्जी ऐसी होती है कि आपको खुद से लव है, आपको किसी की नीड नहीं है, आप अपने में फुलफिल्ड हैं, आप खूब अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, आपको लाइफ में सक्सेस मिल रही है, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, मतलब खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद रहे हैं, खूब आउटिंग पे जा रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं, अपने में ही खुश हैं आप, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इस एनर्जी में देख करके आपके पार्टनर का जी जल रहा है, इनको गुस्सा आ रही है कि आप इनके बिना खुश कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं तो डेविल टाइप के ही, नेगेटिव एनर्जी मतलब इनके अंदर है कि जो है जेलस बहुत जल्दी हो जाते हैं। स्पेशली इनके जेलसी का मेन रीज़न यही है कि आप इनके बिना खुश ना हो, ये इनको मेन दिक्कत है। अगर आप इनको एटीट्यूड शो कर रहे हैं तो ये भी आपको एटीट्यूड शो कर रहे हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो आपको मनाने के लिए आए, ये आपको गुस्सा देखेंगे तो आपसे ज़्यादा गुस्सा होकर बैठ जाएंगे। ओके। इमेच्योर हो सकते हैं, या ये हैं ही थोड़े से डेविल टाइप के। ओके। डॉटर ऑफ सॉर्ड। ओ माय गॉड। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सॉर्ड की कमी नहीं है, एंड यहाँ पर मदर फादर एंड डॉटर सबके सब तो आ गए हैं। हो सकता है कि आपका कोई बेबी हो, वो भी इनमें बहुत ज़्यादा खुन्नस का है। आई एम सॉरी, रीडिंग गलत ना हो जाए। देखिए, मेन चीज़ ये है कि इनकी ये एनर्जी शुरुआत से रही हो सकती है कि ये गलत खुद करते थे, क्योंकि इनका नेचर काफ़ी डोमिनेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग हो सकता है। तो जैसे गलती इन्होंने की, फिर आप पे उल्टा गुस्सा हो गए, अब आपने क्या किया, आपने इनको मना लिया, तो ये जो है मान जाते थे एंड अपने आप को प्राउड फील करते थे कि हाउ क्लेवर आई एम, एंड ये सोचते थे कि इसी तरीके से रिलेशनशिप किए जाते हैं जिनमें आपका एक भोकाल भी बना रहे एंड दूसरा इंसान आपको लेकर के हमेशा आपको चेस करता रहे, हमेशा आपके पीछे पीछे लगा रहे। तो ये एनर्जी इनकी थी उस टाइम पर, ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि मतलब ये कितने होशियार हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आप इनको बिल्कुल भी, इन्होंने आपको लुक्स शो किए, टफ लुक दिखाए, तो आपने ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा टफ लुक्स इनको दे दिए। तो अब इनकी एनर्जी हो गई है बिल्कुल ही डाउन। अब इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पहले तो आप मना लेते थे, पहले तो आप, चाहे आप ही की गलती, चाहे इन्हीं की गलती हो, तभी भी आप इनको मनाते थे, सॉरी बोलने का काम आपका था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आपकी एनर्जी चेंज हो गई। तो ये आप, या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आपके बदले हुए तेवर देख करके सोच रहे हैं कि भाई घर में खुशियाँ लाई जाएं, या तो फिर ये आपके साथ, अगर ये आपके लवर हैं तो आपके साथ ही हैप्पी फैमिली के सपने देख रखे हैं। लेकिन अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि आप भी इन्हीं की एनर्जी में आ चुके हैं, इन्हीं की लैंग्वेज में इनको आंसर करना सीख चुके हैं आप। ओके। 2 ऑफ सॉर्ड। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है
थर्ड पार्टी की एनर्जी इनको पता है कि थर्ड पार्टी तो कभी इनकी सगी थी ही नहीं। दूसरी चीज़, अब ये सोच रहे हैं कि आप ही के साथ न्यू बिगनिंग की जाए, क्योंकि आप भले ही गुस्सैल हैं लेकिन आप दिल के साफ़ हैं। एटलीस्ट आपके अंदर किसी को लेकर के कोई छलकपट नहीं है। तो बेटर यही है कि आपको मना लिया जाए, थोड़ा सा अपने आप भी लाइन पे आया जाए एंड आप ही के साथ अपनी हैप्पी फैमिली की शुरुआत की जाए, क्योंकि आप लोग बन चुके हैं टेम्परेंस। आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये हैं कि नहीं हैं, इनकी क्या हालत है, ये गुस्सा बैठे हैं कि खुश हैं, आप इनकी तरफ देखते ही नहीं हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फेस देख देख के रहते हैं, कि वो फेस रीडर हो जाते हैं कि अरे आप गुस्सा क्यों हैं, आपका मुंह लटका हुआ है, आपको क्या पेन है, इस तरह से आप इनको पहले बहुत पूछते होंगे। लेकिन अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप चाहे खुश रहो, चाहे दुखी रहो, चाहे कुछ हो, आई डोंट केयर। तो अब इनको लग रहा है कि भाई मतलब होशियारी इसी में है कि अभी मामला संभाल लिया जाए, अदरवाइज़ आप तो बिल्कुल इनको किक आउट कर देंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, या तो आप लोग अर्निंग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आपके घर में जैसे पैसों का पेड़ निकल आया है, तो सोच रहे हैं कि भाई आप ही के साथ कनेक्शन बना लें, जिससे कि आपके साथ मतलब ये जो भी फ्रूट हैं वो खाने का मौका इनको भी मिले, मतलब आपकी अबंडेंस को शेयर करें, आपके पैसे पे मज़े करें। ये भी इनकी सोच हो सकती है, क्योंकि डेविल तो ये हैं ही थोड़े बहुत। दूसरी कंडीशन ये है कि ये सोच रहे हैं कि आपके साथ ही इनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, अबंडेंस आएगी। इस वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी से ये बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, आप ही के साथ इनको अपना फ्यूचर में होप दिखाई पड़ती है। बट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने मजाक में भी कही हैं, बट यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि देखिए, चालाक तो आपके पार्टनर हैं, जेलस भी बहुत ज़्यादा हैं, जेलसी इनके अंदर बहुत है। दूसरी चीज़, ये थोड़े से इमेच्योर इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करने लगते हैं तो वो इंसान ऐसा ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा नकचढ़ा टाइप का। तो आप ही ने इनको सर पे चढ़ाया है एंड आप ही को इनको उतारना भी है। लेकिन ये लव डीप है, ये लव आपसे करते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि आपने इनको इतना सर चढ़ा लिया कि अभी आप ही के लिए हेडेक बन गए। तो ये चीज़ आप ही को सॉर्ट आउट करनी है। लेकिन लव बहुत डीप है, बहुत गहराई तक बसा हुआ है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।